देखिए, मार्केट के लिए दूसरी सिचुएशन चाहे जो भी हो, जितने भी अच्छे हो जाए, लेकिन इस बंदे का नखरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब ये मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ ना, जो कि यूएस का प्रेसिडेंट है, उसका भाई नखरा खत्म हो ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ नया स्टेटमेंट लेकर आते रहता है, कुछ ना कुछ नई बातें करते रहता है, कुछ ना कुछ उल्टे-सीधे बयान देता रहता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट का मूड माइंड खराब होता रहता है। और लगातार आप देख रहे हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट का लगातार लंबे समय से ट्रंप की रीजन की वजह से, ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिस रीजन की वजह से, उस बंदे की वजह से लगातार मार्केट कंसिस्टेंटली डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इंडिया की बात करना यहाँ पर फजूल ही मैं समझता हूँ, क्योंकि सिर्फ इंडिया के ऊपर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे देशों के ऊपर इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये एक नया नाटक यहाँ पर शुरू होने वाला है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर हम डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात ना सर, यहाँ पर मार्केट अपडेट को लेकर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर मार्केट को देखोगे सर, तो यहाँ पर एक करिश्मा देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स कल के डेट में मैंने बोला हुआ था कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना आईटी इंडेक्स, लेकिन आज अगर आप आईटी इंडेक्स को देखोगे ना, तो वहाँ पर 2% से ऊपर की ज़्यादा की पॉजिटिविटी इस समय पे दिख रही है गुरु। जबकि मैं आपको बताऊँ तो 10:56 हो रहे हैं, लेकिन आईटी को हराम मचाया हुआ है। तो वहाँ पर आईटी के रिजल्ट आपको देख के और आईटी के रिटर्न्स देखकर मजा आ जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स है जहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर बात करिए तो वो भी लगभग लगभग कुल मिलाकर भाई बात ये है कि सब अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मार्केट को देखने की कोशिश करोगे ना सर, तो इस समय पे एक माहौल क्रिएट हो चुका है जो कि पॉजिटिविटी वाला है। हर जगह पे पॉजिटिविटी। और उससे भी इम्प्रेसिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई गिफ्ट निफ्टी का जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हर हाल में बहुत हद तक ये इशारा आपको कर देता है कि भाई मार्केट का जो मूड माइंड रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, और उसका असर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलता भी है। तो गिफ्ट निफ्टी खुद आज पॉजिटिव में है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई इस गलत फहमी में मत आपको रहना चाहिए कि भाई मार्केट अब हालात सही हो गए, नहीं। और हाँ, एक बात और भी, रीजन भी ढूंढने की कोशिश नहीं करना है कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। बस है पॉजिटिविटी, मजा ले लीजिए, बस बात खत्म कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें चलने वाली नहीं है। ये डे 1 या डे 2 के लिए बस ऐसा है पॉजिटिव, बाकी ये रहेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। मार्केट के जो हालात है वो आपके सामने है भाई, जो सेंटीमेंट है वो आपके सामने, रीजन इतने सारे जिसका जवाब नहीं। अभी दो टेंशन है जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेंशन है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अभी दो नए कहानी है जिसके ऊपर हम बात करना ज़रूर चाहेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस चीज़ को आप समझे कि भाई आज की जो पॉजिटिविटी है, जब अक्सर मार्केट के अंदर लगातार आप देखोगे कि अच्छी गिरावट हो जाती है, तो वहाँ पर एक दो दिन ऐसा होता है वीक में कि भाई आपको पॉजिटिविटी दिख जाती है मार्केट के अंदर। और बस वही चीज़ हो रहा है मार्केट के अंदर। इससे ज़्यादा मैं तो पर्सनली मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझ कर चलता हूँ, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ समझ कर आपको भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो जाती है। अब देखिए, दो टेंशन क्या है, एक तो पुराना ही आप मानकर चल सकते हो, लेकिन उसमें बीच बीच में ट्विस्ट आता रहता है, ठीक है ना। यानी कि ईरान और यूएस का जो टेंशन बढ़ता हुआ जा रहा है उसको लेकर, ठीक है। ये एक नया मुद्दा नहीं है, लेकिन उसमें जो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं वो चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है ना। कि नई नई ट्विस्ट इसमें आ रही है, नई नई बातें निकल कर आ रही है, और नई नई खुलासे हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ट्रंप जो बनता है ना, वो हर हाल में ये चाहता है कि भाई ईरान हमारी शर्तों को, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाए। लेकिन ईरान ये चाह रहा है कि भाई हम तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानेंगे, नहीं एग्री करेंगे। और इस बीच में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यही हुआ था ना कि भाई ट्रंप के जो ऑन टेबल ये लोग आए थे बात करने के लिए, लेकिन हुआ क्या था कि बात हुई थी, मीटिंग वगैरह भी हुई, सारी चीजें हुई, बट हुआ ये था कि ओवरऑल जो रिजल्ट निकल कर आया वो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल कर आया। और इसका नतीजा और इसका कारण ये था कि भाई ट्रंप के जो नियम शर्तें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया था खेमनेई ने, यानी ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका कुछ अच्छा नतीजा आपको देखने को नहीं मिला था मार्केट के अंदर। तो यही चीज़ें आगे भी अभी हाल फिलहाल में फिर से टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाद में जाकर कुछ हमला उमला भी हुआ था ताकि डराने की कोशिश की जा रही थी।
और देखिए यूएस का जो रिकॉर्ड खराब है वो आज से नहीं, बहुत पुराना समय से है कि जबरदस्ती किसी के ऊपर किसी भी बातों को लेकर थोपना है, किसी भी कंडीशन, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को किसी के ऊपर थोपना है, ये उसकी आदत है, उसकी नमहारी। वो बराबर अपने आप को बबजेट बनना चाहता है और बनने की कोशिश करता है भाई, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप खुद इंडिया के ट्रेड डील को देख लीजिए ना, मैं बहुत दूर की बात करूंगा ही नहीं भाई। इंडिया का जो ट्रेड डील है वो ट्रेड डील हुआ है, नहीं हुआ है भाई, फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। वो अलग बात है कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया, दोगली मीडिया है, वो आपको दिखला रही है कि भाई नहीं, मतलब पूरा ट्रेड डील कंप्लीट हो चुका है, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ। ठीक है, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए भाई कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, समझ रहे हैं। और उस फ्रेमवर्क में भी कितने शर्तें, कितने नियम डाल दिए गए ना, जिसको देखकर साला ऐसे ही दिमाग घूम जाता है। तो भाई ये इंसानियत है यूएस की, समझ रहे हैं ना। यूएस की मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रम्प ये बंदा जो है, इसकी ये इंसानियत है, जबरदस्ती अपनी मनमानी करता रहता है किसी भी देश के साथ। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वही सारी चीजें चल रही है। तो ये पहला टेंशन है, जो कि एक नया ट्विस्ट है बाजार के लिए और नया नखरा है बाजार के लिए। ठीक है, दूसरा जो नया नखरा है, जो ये है और नया खेल कि भाई सोलर कंपनी जो है वहां पर 126% की टैरिफ इसने लगा दिया। इंडियन जो सोलर कंपनीज है उसके ऊपर 126% की टैरिफ लगा दिया, या 128% या 126% की टैरिफ उसने लगा दिया। कई सारे कंपनियों, अलग अलग कंपनियों के ऊपर अलग अलग तरीके से टैरिफ ठोक दिए गए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब सोच कर देखिए कि भाई कभी आईटी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कभी गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कभी किसी चीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। भाई ये कर क्या रहा है बंदा, मतलब इसको क्या मिल रहा है ये सब करके? वो उसको लग रहा है कि भाई हम यूएस के हक में बहुत ज्यादा भला कर रहे हैं। नहीं, यूएस की इकोनॉमी को भाई ये ले मारा है, पूरा सत्यानाश मचा दिया हुआ है, और यूएस वाले खुद परेशान हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, इनवीडिया हो गई, अमेजोन हो गया, उसके बाद आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि यूएस की कंपनी है, बट उनकी हालतें सही नहीं आ रही है। और ये रीजन बंदा ये खुद है, इन तमाम चीजों का जिम्मेदार ये बंदा खुद है। तो ऐसा नहीं कि टैरिफ लगाकर वो बहुत अच्छा कर लेगा या बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है भाई। इससे एक जो ट्रेड का माहौल है वो खराब हो रहा है, बिजनेसेस के जो माहौल है वो खराब होते जा रहे हैं दो देशों के बीच में। मान कर चलिए वो इंडिया की सोलर कंपनियों के ऊपर, सोलर पैनल कंपनियों के ऊपर, सोलर कंपनी जो भी कहना है आप कह लीजिए, उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया, तो भाई इंडिया को भी तो इससे प्रॉब्लम होता है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ आगे उल्टे सीधे एक्शन ले सकता है और जवाब देने की कोशिश की, जबकि हमारे यहाँ से तो जवाब दिया जाता नहीं है। सबसे पहली चीज, हमारा देश जो ऐसा देश है कि भाई यहाँ से जवाब दिया जाता नहीं किसी को। जिस कुत्ते को जो मन करे वो आकर भौंक जाए, लेकिन यहाँ से किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया जाएगा। ये अभी आप यही देखो ना, आप यही चल रहा है हमारे देश के अंदर, समझ रहे हैं ना। मंदिर मस्जिद से लोगों को फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है ना पढ़ना लिखना चाहिए, शिक्षा हासिल करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तो वो कुछ और ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही है देश के अंदर। भाई देश के अंदर कितनी सारी स्कूलें बंद हो गई हैं। लोग ये चाह रहे हैं ना, अभी प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले जो नस्लें हैं लोगों की, हिंदुस्तानियों की जो आने वाली नस्लें हैं इंडियंस की, वो आने वाली नस्लें उनकी जाहिल निकल जाए, ताकि उनके सामने कोई सवाल पूछ ना सके। देश की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। कुछ पत्रकार है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पत्रकार है जो आज भी इंसान है और बहुत इंसान है, जिसको मैं देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि भाई ऐसे पत्रकार आज के डेट में भी इतनी क्रूरता के बावजूद भी हमारे इंडिया के अंदर वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो बहुत हिम्मत लेकर, बहुत हौसला लेकर कर रहे हैं, और यकीनन उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ हमारे देश के अंदर चल रही है, बट किसी को कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ठीक है, इंडिया की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, और ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और ना किसी और भी मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है। कोई, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि भाई ये जो कर रहा है ट्रम्प, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव असर पड़ेगा मार्केट के अंदर, और नेगेटिव असर पड़ रहा है जो कि आप बराबर देखते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो फाइनली यहाँ तक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हो कि मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और लगातार ये तीसरी वीडियो में ये बात मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आपको लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत होगी, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास के अंदर भी निवेश करके रखो, और इक्विटी के अंदर भी रखते हो तो आप डाइवर्सिफाइड करके रखो भाई, क्योंकि ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि देख रहे हैं अलग अलग देशों के जो प्राइम मिनिस्टर वो सारे के सारे निकम्मे होते हुए जा रहे हैं, और
क्या बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मेरी कुछ बातें हो सकती है कि आपको बुरी लग गई हो। देखिए, मैं तो वही बात बोलता हूँ जो इंडियन के लिए और इंडियन के हक में अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई ठीक है, माफ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई, ठीक है ना। ये गलत बात है भाई, अगर आप गलत को सपोर्ट कर रहे हो और गलत को कोई गलत बोल रहा है तो उस पर आपको गलत लग रहा है, तो आप गलत हो, समझ रहे हैं ना। मैं ये मानकर चलता हूँ। तो ये सारी बात है। खैर, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। और दूसरी बात, आपका क्या ओपिनियन है इन तमाम तर मुद्दों पर, आप अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।